साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपने टीचिंग इंग्लिश के टॉपिक चल रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है अपने रीट मेंस का जो सिलेबस है इंग्लिश का लेवल फर्स्ट का, उसमें डिफ़िकल्टीज इन इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में क्या क्या परेशानी आती हैं, ये एक टॉपिक है अपना। शुरू करते हैं इसके बारे में। भाई, जब हम इंग्लिश भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, हमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है। ठीक है, बात करते हैं भारत में अंग्रेजी अध्यापन में समस्याएं। ठीक है, शुरू करते हैं। भाई, भारत में अंग्रेजी जब हम पढ़ाते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, मेन चीज़ क्या होती है, मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर टेरिफाइड बाय इंग्लिश। यानी अंग्रेजी के प्रति जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, भय और संकोच का रहता है। भय और संकोच का रहता है, यानी हम जो हैं टेरिफाइड रहते हैं हमेशा इंग्लिश से। इंग्लिश से हम भयभीत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो भाई हम किसी समय पर अंग्रेज़ों के, हमारा जो देश था वो गुलाम रहा हुआ है, तो हम अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ और अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, समृद्ध भाषा समझते हैं। इस वजह से हमारे जो अंदर भय संकोच का एक वातावरण बना है, इंग्लिश को लेकर भय व संकोच का वातावरण बना है। आजकल बच्चों से पूछिए आप, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कि भाई कुछ भी करवा लो, इंग्लिश नहीं पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भय का माहौल है पहले से ही। क्योंकि उसमें कुछ जो दिक्कतें हैं वो टीचर्स की भी रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी का सही उच्चारण, ठीक है, सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही से ना हो पाना। जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही से नहीं हो पाना। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही से ना हो पाना भी इसकी मुख्य समस्या है। ठीक है, यानी उच्चारण संबंधी डिफ़िकल्टीज भी हमारे सामने आती हैं। ठीक है, नियम और सिद्धांत, अंग्रेजी भाषा के जो नियम सिद्धांत है, जो ग्रामर है, वो भी डिफ़िकल्ट लगती है। ग्रामर संबंधी भी डिफ़िकल्टीज विद्यार्थी के सामने रहती है। ठीक है, भय संकोच यानी टेरिफाइड माहौल रहता है। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण संबंधी, नियम सिद्धांत ग्रामर संबंधी। ठीक है, आगे और क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी और क्या क्या है। ठीक है, अब जो अंग्रेजी जो पढ़ा रहे हैं उसका जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो एम है, अंग्रेजी का जो एम है उसको नेगलेक्ट करना, नेगलेक्टिंग द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग का जो एम है उसको नेगलेक्ट करना। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी अध्यापन है उसके लक्ष्य को हमेशा नेगलेक्ट कर दिया जाता है। कैसे? अध्यापन हम अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ केवल पास के लिए, सिर्फ बच्चा पास कर जाए इसलिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यानी अध्यापक भी ये चाहता है विद्यार्थी परीक्षा पास कर ले। एक भाषा है, भाषा जब तक हम उसके व्यवहार में नहीं उतारेंगे भाषा को, तब तक विद्यार्थी भाषा नहीं सीख पाएगा। तो जो एम है भारत में, जो भाषा को लेकर, अंग्रेजी भाषा को लेकर जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे पहला है नेगलेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा के जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको नकारना। फिर स्कूल करिकुलम में, स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, स्कूल करिकुलम में अंग्रेजी को स्थान नहीं देना पड़ा।
स्कूल करिकुलम में अंग्रेजी को प्लेस नहीं दे पाना। प्लेस ऑफ इंग्लिश स्कूल इन स्कूल करिकुलम। ठीक है, हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का जो पीरियड होता है स्कूल में आपने देखा होगा, वो पहले रखना चाहिए। अगर जो भाषा डिफ़िकल्ट लग रही है वो पीरियड पहले आना चाहिए। कई स्कूलों में उसमें लास्ट में पीरियड आता है, जिससे बच्चे पहले ही उससे बोर हो जाते हैं और सब्जेक्टों से, तो आगे उनकी रुचि नहीं रहती। ठीक है, ओल्ड मेथड का प्रयोग करना। ओल्ड मेथड का यानी पहले से चला आ रहा है ट्रांसलेशन मेथड, उसका प्रयोग करते हैं। यानी इंग्लिश पढ़ेगा, टीचर इंग्लिश पढ़ेगा, उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करके, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताएगा बालक को। तो ये भी जो ओल्ड मेथड है इनका प्रयोग अधिक होना, नए जो मेथड हैं इनका प्रयोग कम होना भी इसमें दिक्कत है। इंग्लिश सीखने में डिफ़िकल्टी पैदा करता है। चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे कई हम देखे होंगे स्टेजेस। हमने देखा होगा कि कई जो राज्य हैं उसमें इंग्लिश शुरू से शुरू कर दी जाती है, कई में लेट से शुरू की जाती है, या आपने देखा होगा। यानी स्टेजेस, यानी कई राज्यों में इंग्लिश फर्स्ट क्लास से चालू कर दी जाती है, कई में इसको तीसरी क्लास से भी चालू करते हैं, कई में इसको छठी या पाँचवीं क्लास से भी, पाँचवीं या छठी क्लास से भी चालू किया जाता है। तो ये गलत है। शुरू से इंग्लिश, जैसे फर्स्ट क्लास से या शुरू से ही इंग्लिश पढ़े वो सही रहता है। शुरू से ही इंग्लिश है वो, तो वो सही रहता है। अब कई राज्य में है ऐसा। पहले आपने सुना होगा, पहले आपके माता पिता जी से, पहले राजस्थान में भी जो इंग्लिश भाषा थी वो शायद छठी कक्षा से पढ़ाई जाती थी। तो ऐसा होता है कई जगह। तो ये भी एक प्रॉब्लम है स्टेजेस। यानी आप इस जो इंग्लिश है उसको शुरू से शुरू करें, यानी जब बच्चा जाने लगे तब से इंग्लिश पढ़ाने लगे। अब तो ऐसा होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी भी कई राज्यों में पहली कक्षा से पढ़ाया जाता है, कई में तीसरी से, कई में छठी या पाँचवीं कक्षा से पढ़ाया जाता है। ठीक है, पाँचवीं या छठी कक्षा से। अब अगला जो पॉइंट है इसमें है लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, सर्वे दृश्य उपकरणों का इंग्लिश पढ़ाते समय कम प्रयोग करना। क्या होता है, जो भारत की जो विद्यालय हैं उसमें पूंजी की प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है। इस वजह से हम सर्वे दृश्य जो सामग्री है, जैसे कक्षाओं में बड़े बड़े टेलीविज़न लगवाना, बड़े बड़े जो स्क्रीन हैं वो लगा के पढ़ाई करवाना, ये यहाँ पे कम है। फैलन बोर्ड लगाना, चार्ट लगाना, तस्वीरें लगाना, अदर ऑडियो लिंगुअल उपकरण लगवाना, रेडियो वगैरह, ये सभी यहाँ पे बहुत कम है। ये विदेशों में ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये कम देखने को मिलती है। इसलिए भी इंग्लिश में ये भी एक है। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है लैक ऑफ अफेक्टिव टीचर। ठीक है, इफेक्टिव टीचर, लैक ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, यानी जो प्रभावी अध्यापक हैं उनकी कमी होना। प्रभावी अध्यापक की कमी होना यानी जिसको बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश आती है वो भी कम है। बीएड वगैरह करे हुए अध्यापक भी कम है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन जो सिस्टम चल रहा है, पेपर दिया, पास हुआ, ठीक है, वहाँ तक ही पढ़ाई सीमित है। ठीक है, लिखित हो गया, ठीक है, मौखिक हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीकों को बदलना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ाते समय ट्रेडिशनल जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है,
और जो जहाँ पर भी बच्चा गलती करे उसको हमें सजेस्ट भी करना पड़ेगा। सजेशन से भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन भी हमें बच्चे को देना पड़ेगा, ठीक है। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, जो किताबें हैं उनका कम स्टैंडर्ड होना, अच्छी स्टैंडर्ड की किताबें नहीं है। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, ये भी प्रॉब्लम है। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स कैसे, उसमें गुड प्रिंटिंग नहीं होती है, किताबों में प्रिंटिंग गुड नहीं है, गुड प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे लैंग्वेज स्टाइल उस किताब की जो है वो बढ़िया नहीं है, सब्जेक्ट मैटर उसमें बढ़िया नहीं है। तो एक बढ़िया किताब का होना भी आवश्यक है, बढ़िया टीचर का होना भी आवश्यक है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा और इफेक्टिव टीचर, जो प्रभावी शिक्षक हो, उससे शिक्षा के अंदर हमें लगाना आवश्यक है, उसे हमें लगाना पड़ेगा शिक्षा के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब कक्षाओं की जो स्थिति है इसको सुधारना पड़ेगा, कक्षाओं की जो स्थिति है इसको भी सुधारना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। तो एक प्रोफेसर रोनाल्ड मेकिन हुए थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है, इन सभी प्रॉब्लम्स का। कौन कौन सी का, जैसे अंग्रेजी पढ़ाते समय उद्देश्यों की अवहेलना होना, स्कूल पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान नहीं देना, कक्षाओं की खराब स्थिति होना, ये मैंने पहले बताया जो चीज़ें। परंपरागत परीक्षा प्रणाली, ठीक है, पहले से चली आई जो परीक्षा प्रणाली है ये मैंने बता दिया है, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक। तो इन सभी का रोनाल्ड मेकिन ने भी अपनी किताब में वर्णन किया है, प्रोफेसर रोनाल्ड मेकिन ने। तो ये अपना टॉपिक है साथियों, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।